हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान की पूंजी है। ये तो जानते हैं तथा ये भी पता है कि गीता सर्व समस्याओं का समाधान है। एक ही झूठ को बार बार सुनाने से सत्य लगने लगता है, तो क्या सत्य को पुनः दोहराने से सत्य जीवन बन जाता है? प्रकाश नहीं होने के कारण रस्सी को सांप मान लेते हैं। इसी तरह ज्ञान प्रकाश नहीं होने से मनुष्य भटक गया है, तो गीता ज्ञान का प्रकाश मानव को दुविधा मुक्त बना सकता है। ओम शांति। भारत वालों का सौभाग्य हर समस्या का समाधान जिसमें है, ऐसी श्रीमद् भगवद गीता ज्ञानामृत चिंतन माला में भाग लेते हुए, सुनते हुए या सुनाते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमारा सौभाग्य कितना महान है कि हम स्वयं भगवान के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और स्वयं भगवान हमें चिंता मुक्त, समाधान चित्त, समस्थिति में स्थित श्रेष्ठ आत्मा, महान मानव बनाने के लिए विस्तृत रूप से सर्व वेदों का सार गीता ज्ञानामृत सुना रहे हैं। दुनिया में कहते हैं एक झूठ 100 बार बोलने से वो भी सच बन जाता है, तो क्या सच को बार बार दोहराने से वो जीवन नहीं बन जाएगा? जरूर बनेगा ना। इसलिए मानव जीवन को सच्चाई की, अच्छाई की रास्ते पे चलाने के लिए
स्वयं विश्व विधाता भगवान, विश्व कल्याणकारी भगवान ने जो महावाक्यों को सुनाया है, उन महावाक्यों को सुनते सुनते हम उसका प्रतिरूप बनते जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। तो कल पीछे एपिसोड में हमने सुने थे, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सः। मनुष्य इंद्रियों की लालसा में आकर और इंद्रियों को ही महान समझकर पता नहीं क्या क्या कर रहा है आज जीवन में। हम भी अज्ञान काल में ऐसे शायद कुछ काम किए होंगे, लेकिन जब ज्ञान की रोशनी में हम आ गए, जैसे कि अंधेरे में हमें जो सांप नजर आ रहा था, सच में वो सांप नहीं था, रस्सी थी। ऐसे जब समझ में आता है तो अपने आप पर हंसी आती है। अरे हम कितने बुद्धू थे, हमारे पास रोशनी नहीं थी ना, इसलिए हमने रस्सी को सांप समझ लिया था। यूं ही कुछ हो गया है। इंद्रिय ही महान समझकर, जैसे कि जुहा रस है, टेस्ट है। आजकल मनुष्य टेस्ट के लिए खाता है और अपनी शारीरिक प्रगति के हिसाब से या सीजन के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या चाहिए वो नहीं खाना चाहता, जिसका फलस्वरूप क्या हो गया है, जो हमें भोजन से शारीरिक शक्तियां मिलनी चाहिए थी वो हम दवाइयों से ले रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, है ना। कहां से तो पूर्ति करनी पड़ेगी। इसी तरह इंद्रियों की प्रधानता से या इंद्रियों को प्रधानता देने के कारण, जैसे कि घरों में टीवी चल रहे, 24 घंटा टीवी ऑन रखते हैं और उसमें ऐसे वैसे गंदे दृश्य भी आते हैं, तो चैनल चेंज कर दीजिए ना। जब देखना नहीं है, नहीं देखेंगे भी और छीछी भी करेंगे। अरे पता नहीं कैसे कैसे दृश्य आ जाते हैं। अरे टीवी में कुछ भी आएगा, लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किसको जज करना है, किस रास्ते पे चलना है, किस बात को अपनाना है, ये डिसीजन किसका है। नहीं, आंख चाहता है देखो, दिल कहता है थोड़ा देखो, थोड़ा क्रिटिसाइज करो, और बाहरी दुनिया की दिखावे में हम कहते नहीं ये बहुत गंदे हैं। ये जो डिलेमास है चल रहा है ना, हर एक के मन में, हर एक के घर में ये बातें हो रही है। ऐसे भी होता है कि हम देखेंगे लेकिन बच्चों को नहीं देखना चाहिए। सोचिए, बच्चों को आप जो मना करेंगे ना, बच्चे और क्यूरियस होके उसी बात को देखेंगे। उसके बदले जो नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखना चाहिए, बच्चे हो या बड़े हो। नहीं, हम अपने आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या यूं तो मानते हैं अरे सब चीज देखनी चाहिए ना, फिर जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों को प्रधानता देते आ गए। इसलिए भगवान समझाता है, इंद्रियों से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, और मन बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा है। आत्मा महान ताकत है, शक्ति है। इसलिए अगर हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आत्मस्वरूप में स्थित होने से आत्मा की जो श्रेष्ठताएं हैं, गुण हैं, वो सब अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तब आत्मा की अच्छाई के आगे और आत्मा के धैर्य के आगे इंद्रिय कुछ भी नहीं कर सकते। जो हम इंद्रियों को ब्लेम कर रहे हैं, कई बार हम ऐसे कह देते हैं मेरे अंदर ऐसा बात करने का कोई भाव नहीं था, यूं ही निकल गया बस, या ऐसे होता नहीं है, यूं ही कुछ निकलता नहीं है। मन में सोच पहले से होता है, कहीं कोने में छिपा के या दबा के रखते हैं, वो समय आने पर अपने आप आ जाता है। मन में सोचे बिना जुबान से बात नहीं निकल सकती। तो कभी तो सोच चला होगा, कभी तो ऐसा विचार मन में हमने किया होगा, और कभी ऐसे सोच, अगर कोई गलत सोच मन में चला तो हमने डिलीट क्यों नहीं किया। हमारे पास आज बहुत सारे डिवाइसेस है ना, उसको हम डिलीट करने की, उसमें एक बटन होता है, ऑप्शन है, फैसिलिटी है। क्या हम अपने मन में चलाए हुए विचार जो हमें लगता है ये गलत है, इसको हम मिटा नहीं सकते? सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ बुद्धि ताकतवर नहीं है।
तो बुद्धि को ताकतवर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को ताकतवर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हर मनुष्य के पास 2 हाथ होते हैं, भगवान ने दी है, राइट एंड लेफ्ट। जो हम राइट हैंड में काम करते हैं ना, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं, लेकिन इस हाथ से किसी को अगर आप मारते हो तो कुछ लगता है, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से किसी को लगाएंगे तो शायद मच्छर भी नहीं उड़ेगा। क्यों? दोनों हाथों में इक्वल पावर नहीं है क्या? स्ट्रेंथ नहीं है क्या? जी है। ऐसे कोई बात नहीं है कि ब्रेन कंट्रोल में लेफ्ट हैंड के लिए कोई कम स्ट्रेंथ पास हुआ हो, नहीं, दोनों इक्वली है। राइट एंड लेफ्ट हैंड में दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड क्यों ताकतवर नहीं है? क्योंकि बचपन से हमने लेफ्ट हैंड को यूज नहीं किया है, केवल हमने राइट हैंड को यूज किया, तो ये ताकतवर बन गया। मतलब क्या है? जो हम डे टू डे लाइफ में हर रोज के काम में यूज करते हैं, वो अपने आप ताकतवान बन जाता है। इसके लिए तो फिर से हम अंदर की ओर चले। जैसे कि ये बात हुई लेफ्ट हैंड राइट हैंड की, तो ये बात अगर हम अंदर के लिए सोचें कि हमने कभी अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, मन में जो विचार चले उसमें से जो अच्छा लगे, क्योंकि आजकल दुनिया में तो डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी इज डेमोक्रेसी, जो बहुत लोग बोलते हैं वही सही है ना? यही जो सोच चल रहा है, मन में बार बार एक ही सोच आ रहा है, या कुछ बातें मन को अच्छा लगा तो बस हम उसी पे चलने लगे। कभी हमने बुद्धि को ये चांस नहीं दिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, प्रायोरिटी किसको दे। बहुत सारे विचार आए मन में, इनमें से प्रायोरिटी किस बात के लिए दे? नहीं, इसलिए कहते हैं अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो क्या कहते हैं? कहाँ गई थी तेरी बुद्धि? सोच नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मन में तो मन का काम है। मन माना माइंड इज अ थिंकिंग फैकल्टी। मन का काम क्या है? सोचना। जैसे पानी का काम है बहना, इसी तरह मन में विचार तरंग आते रहेंगे। जो भी देखेगा मन उसके बारे में सोचेगा। लेकिन हमने मन को गलत ठहरा दिया कि पता नहीं ये मन बंदर जैसा है, घोड़े जैसा है, कि कोई स्थिरता नहीं है। जैसे एक छोटू बेबी है, छोटू बेबी को माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तो छोटू बेबी अपने आप में कुछ सीख लेता है। अगर माँ बाप सिखाए होते, कोई घर में मेहमान आए तो हेलो, नमस्कार, आइए, ऐसे कुछ संबोधन करना, अंदर बुलाना, कोई भी आए तो हाथ जोड़ना, अगर ये माँ बाप सिखाते तो छोटू बेबी ऐसे करता। किसी ने कुछ नहीं सिखाया, वो टीवी देख रहा है तो वो कोई भी आएगा डिशिम डिशिम करेगा। इसमें गलती किसकी है? माँ बाप ने नहीं सिखाया, इसके कारण छोटू बेबी ने कुछ सीख लिया। इसी तरह हमारे मन, जो हमारी एक शक्ति है, आत्मा की एक अहम शक्ति है, इस मन को हमने गाइड नहीं किया कि तुमको क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं करो। हाँ, एक बार नहीं माना लेकिन दोबारा तो समझा सकते हैं। इसलिए हम अपना एक बहुत अच्छा डिसीजन आज पास कर ले कि माइंड इज लाइक अ स्मॉल बेबी। मन एक छोटा बच्चा है, जैसे सिखाओगे वैसे सीखेगा। मन हमारा एक अद्भुत शक्ति है, जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए, मन को उपयोग करने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। हमें माना मैं आत्मा। तो मन को सही ढंग से चलाने के लिए बुद्धि का भी उपयोगिता बहुत जरूरी है। मुझे क्या करना है, जहां मन ले जाए वहां जाना है, या जो मुझे चाहिए, जो मैं बनना चाहता हूं उसी रास्ते पे चलना है। अभी अभी एक बहुत अच्छे सुंदर अभिनंदन समारोह में शामिल होने का मुझे मौका मिला। पता है, एक व्यक्ति जिन्होंने आईएएस में टॉप किया है, उनका सम्मान समारोह था। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग आईएएस पास करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, सोचेंगे ना? नहीं, इसके पीछे एक बहुत सुंदर जीवन गाथा है। वास्तव में बहुत
गरीब, एक छोटे काम करने वाले माँ बाप के 2 बेटे, मुंबई जैसे शहर में 8x8 के छोटे से मकान में रहने वाले। माँ किसी के घरों में घरेलू काम के लिए झाड़ू पोछा करने के लिए जाती थी और पिताजी हुई मिस्त्री के साथ कारीगर का काम करता था। लेकिन पिता जो था वो कुछ बुरे आदतों के लत लगने के कारण जो भी कमाता था अपनी बुरी आदतों में खर्च कर देता था। यूं ही नहीं, रात को जब घर लौटता था मारपीट करता था, बच्चों को मारता था, बीवी को मारता था, बहुत डांटता था, चिल्लाता था। ऐसे माहौल में 2 बेटे, एक छोटा एक बड़ा। पिता को पीने की भी आदत थी, शीशे ले आता था घर में। ये जो छोटा बेटा था ना, जो बच्चे क्यूरियस होते हैं, पिता ने पीने के बाद बोतल वहीं छोड़ी तो उसमें जो छोटा 8-10 बूंद बचे हुए थे, बच्चे ने पी लिया छोटे बचपन में, 15 साल की उम्र में, तो उसे भी लत लग गई। ऐसे लत लगने के कारण, ऐसे लत के लिए तो पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा चोर बन गया, पकड़ा गया और आजकल जेल में है छोटा बेटा। लेकिन जो बड़ा बेटा था रोज देखता था पिताजी आते थे, मारते थे, गालियां देते थे, माँ बचाती थी, बच्चों को बचाती थी बाप से। ऐसी माहौल को देखते देखते उसने क्या किया, घर में रात का सोना ही बंद कर दिया। चला जाता था गार्डन में, जाके बेंच में सो जाता था, वहीं पर स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ता था। सच में अगर मनुष्य एक मंजिल निर्धारित कर ले, एक एम सेट कर दे कि मुझे ये बनना है, तो उसे कोई वहां से हटा नहीं सकता। जो हम बार बार सुनते आए हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वो लड़का जो अपने 10 साल की उम्र से कभी घर में रात नींद नहीं ली, पूरी रात गार्डन्स में, बेंचेस में निकाला, ऐसा बच्चा आज एक IAS ऑफिसर बना है बिना माँ बाप के सपोर्ट के। कभी उसने खुद के लिए कोई बुक्स खरीदा नहीं, लाइब्रेरीज में ही पढ़ाई की। गार्डन में बैठता था, वहां पर जो वॉकिंग के लिए बड़े आते थे उनसे मांग के कुछ नोटबुक्स खरीद लेता था, उसी से पूरी पढ़ाई पूरी की उसने। बिना कोई ट्यूशन के उसने IAS क्लियर की, बहुत अच्छा एक IAS ऑफिसर बना है। जब अभिनंदन समारोह में उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपके ऐसे IAS बनने के पीछे किसका हाथ है, प्रेरणा स्रोत कौन है आपके लिए, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे इस सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है। जो माँ मुझे पिताजी से बचाती थी और जो पिताजी के कारण माँ बहुत दुखी होती थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कभी कोई बुरी आदत के वश नहीं होना है और अपने पिताजी जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है। मुझे एक अच्छा आदमी बनना है अपने स्वयं के बलबूते पर, क्योंकि मेरे ऊपर माँ का आशीर्वाद था। यही बात उनके भाई से पूछा गया कि आपके भाई तो बड़े IAS ऑफिसर बन गए, फिर आप जेल में क्यों बंद है? तो पता है वो क्या कहता है, इसके लिए भी मेरे माँ बाप ही कारण है। जिसका पिताजी रोज रोज पी के आता है, घर में हंगामा मचाता है, उसका बच्चा ऐसे ही आदती नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। लेकिन इसमें देखिए, दोनों के मन को एक जैसे समाचार मिले थे, एक जैसा सिचुएशन मिला था, एक जैसी ट्रीटमेंट मिली थी, लेकिन छोटे के बुद्धि ने गलत रास्ता चुन लिया और बड़े के बुद्धि ने एक सही रास्ता चुन लिया। बुद्धि की सही जजमेंट की वजह से आज वो आदमी 1000 लोगों के लिए उपकार करने के लिए कटिबद्ध है। तो ऐसे कैसे हुआ? ऐसे इसलिए हुआ कि मन में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस तो आएंगे ही आएंगे, मन का काम है सोचना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन उसके पीछे जो बुद्धि है, जो गीताचार्य कहता है मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से बढ़कर बुद्धि है। तो बुद्धि जब अपने काम करती है
तो मनुष्य सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे। अगर बुद्धि सही डिसीजन नहीं लेती, मन के हवा में आ जाती है, मेजॉरिटी की ओर चली जाती है, तो बस जिंदगी तबाह हो जाती। और बुद्धि ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय को बरकरार रखने के लिए आत्मशक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए गीताचार्य आगे चलकर बहुत सुंदर ये श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधुः आत्मैहि रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मनात्मानाम, मेरा उद्धार करने के लिए कोई दूसरा आ जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचना। खुद का उद्धार करने वाला भी मैं ही हूं। अगर कोई शत्रु है मेरा तो भी मैं ही हूं। अगर मैंने अपने बुद्धि को सही मार्गदर्शना नहीं दी, मैं सशक्त होकर मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, जिस तरफ जाने चाहे उस तरफ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? मैं आत्मा खुद की शत्रु खुद ही बन जाऊंगा। और एक बार उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत, मेरे पतन का कारण भी मैं ही हूं। कई बार हम कहते हैं ये कॉलेज ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है। आजकल तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स पे ही पूरे ब्लेमिंग या उल्हाना देते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छी तरह से सहयोग नहीं दिए, जो भी चाहिए था वो चीजें लाके नहीं दिए, इसलिए ऐसे हो गया। लेकिन हमारे सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जब हम शास्त्री जी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी जीवन गाथा सुनते हैं, स्ट्रीट लाइट में पढ़े, लेकिन कभी उन्होंने ये ब्लेम नहीं किया कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पढ़ने के लिए रोशनी का इंतजाम नहीं किया। दरअसल अब्दुल कलाम जी की देखिए, जो हमें चांस मिलता है उस चांस को हम अच्छी तरह से यूज करें। हम ये नहीं सोचे कि कोई मेरे लिए, मेरा उद्धार करने के लिए कोई आ जाएगा, या हम ये नहीं सोचे कि ये मेरे माँ बाप की जिम्मेवारी है। अरे हमारा खुद का भी तो कुछ जिम्मेवारियां बनती है ना। जिंदगी हमारी है, जीना हमें है। अरे जिंदगी तो भगवान की देन है। शुक्र है वो माँ बाप का जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीने के लिए एक अवसर प्रदान किया और इतना अच्छा शरीर दिया। बस इतने अच्छे शरीर होते हुए हम चाहे कुछ भी कर सकते शरीर माध्यम से, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, जो नहीं है, जो नहीं मिला है, उसी को हम सोचते जाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में कोई अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो अपने लिए बहुत कुछ कर जाते हैं जिंदगी में। बहुत अच्छा एक सुभाषित है, परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः परोपकारार्थ दुहन्ति गायः परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। ये हम मनुष्य शरीर में वास करने वाली, निवास करने वाली अद्भुत चेतन सत्ता है, जिसमें अंदर सब कुछ है, बस प्रयोग में लाने की देरी है। अंदर क्या नहीं है, सब कुछ है, बस उस ढंग से सोचना और बुद्धि के सही इस्तेमाल करना। बुद्धि के सही इस्तेमाल करने के लिए अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाना, अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यर्थ सोच, अनावश्यक सोच, फालतू सोच से दूर रहना। इन बातों के ऊपर अगर अटेंशन रखेंगे तो जो गीताचार्य चाहता है, हम अपना मित्र खुद हम बने। मित्र का काम क्या होता है? आवश्यकता होने पर सहायता करना, है ना। हम जब अपने मित्र खुद बन जाएंगे तो अपने आप को सहायता जरूर करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, तो खुशियां हमारी झोली में सदैव भरी रहेगी। ओम शांति। मित्रों, आज के दौर में अक्सर ऐसे भी कभी होता है हमारे साथ कि हम किसी को कहते हैं कि भाई आप ईश्वरीय ज्ञान सुनिए, आध्यात्म से खुद को भरपूर करिए, तो वो हमें फट से ऐसे जवाब देते हैं कि भाई इसमें तो हमें कोई दिलचस्पी है नहीं, हम तो हर प्रकार से सुखी हैं, हमको तो कोई दुख है नहीं जो हम भगवान को याद करें। हम तो अगर बोर होते हैं तो भाई हम ऐसे ऐसे करके अपने आप को एंजॉय कर लेते हैं। मित्रों, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं
कि ये 5 कर्म इंद्रियों के ऊपर भी एक सुख है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका गायन भगवत गीता भी करती है, और वो सुख है अति इंद्रिय सुख। कहते हैं सुख को भोगने के लिए यदि आत्म स्थिर होकर परमात्मा की मधुर याद में मन बुद्धि को अगर स्थिर कर दिया जाए तो आत्मा ऐसे अनुभव करती है जैसे कि सुखों के झूले में झूल रही हो।